नए साल में धामी सरकार का पहला बड़ा फैसला, अब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे बाहरी लोग, सरकार ने लगाई रोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं, प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारी जारी, गांव चलो अभियान से अपनी जड़ों को और मजबूत करेगी बीजेपी, सीएम से लेकर पदाधिकारी तक गांवों में करेंगे प्रवास। उत्तराखंड में ठंड का सितम जारी, बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन, हरिद्वार उधम सिंह नगर में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वाले रुक करेंगे खास खबर की ओर देहरादून से। आपको बता दें, वहां खेती और उद्यान के लिए बाहरी लोग अब जमीन नहीं खरीद पाएंगे, बाहरी राज्यों के लोग कृषि के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने यह बड़ा फैसला लिया है, उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया, सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। देहरादून से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खेती और उद्यान के लिए बाहरी लोग अब जमीन नहीं खरीद पाएंगे उत्तराखंड में। आपको बता दें कि बाहरी राज्यों के लोग उत्तराखंड में अब कृषि के लिए जमीन नहीं ले सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा फैसला लिया है, उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया है, सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में अब बाहरी राज्यों के लोग जमीन नहीं खरीद सकेंगे, खेती और उद्यान के लिए बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर आदेश जारी किया है, अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो खेती और उद्यान के लिए बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे, बाहरी राज्यों के लोग आपको बता दें कि कृषि के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा फैसला लिया, उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला हुआ है, सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, विनय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त। सीधा विनय, बड़ा फैसला लिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और इसी के चलते अब बाहरी राज्यों के जो लोग रहेंगे उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएंगे। जी खुशी, देखिए आपको बता दें कि तरह से सरकार के फैसला इस दौरान यहाँ आया है और भूमि की अगर बात की जाए, जो भूमि खरीदने की जो यहाँ पर बात की गई है उसको लेकर के धामी मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के, उन्होंने जिस तरह से बड़ा फैसला लिया है कि बाहर के जो लोग हैं वो अब उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि कृषि और उद्यान के लिए जमीनों की जो खुर्द-बुर्द करने की यहाँ पर जिस तरीके से खरीद फरोख्त का जो मामला बढ़ती हुई जो शिकायतें थी वो सामने आ रही थी, अब इसी के चलते जो है एक बड़ा फैसला सीएम धामी ने यहाँ पर लिया है। और अब जो खरीद फरोख्त की भी अगर यहाँ पर बात की जाए तो वो उत्तराखंड सरकार के समय में नहीं की जाएगी। और भू कानून की भी अगर बात की जाए, जिस तरीके से भू कानून को लेकर बड़े आंदोलन भी इस दौरान किए गए थे, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि एक बड़ा फैसला जो सीएम धामी ने लिया है, उत्तराखंड सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, इससे उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको भी काफी यहाँ पर संतुष्टि इस फैसले से मिलेगी। चलिए फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी चर्चा हम आपसे करेंगे बनाए। चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारी तेज हो चुकी है, भाजपा ने कमर कस ली है। गांव चलो अभियान से अपनी जड़ों को और मजबूत अब भाजपा करने वाली है, सीएम से लेकर पदाधिकारी तक गांवों में प्रवास करेंगे। गांव चलो अभियान की भाजपा शुरुआत भी करेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां तेज हो चुकी है। गांव चलो अभियान से अपनी जड़ों को और भी मजबूत अब भाजपा करेगी, सीएम से लेकर पदाधिकारी तक गांवों में प्रवास करेंगे और गांव चलो अभियान की भाजपा शुरुआत करने वाली है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लाइव। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, विनय हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, विनय से चर्चा करेंगे। विनय,
देखा जाए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा पूरी तरह से जुट चुकी है। वैसे तो अलग अलग तरीके भाजपा अपनाती हुई नजर आती है, यात्राएं निकालती है, जन सभाएं करती है, लेकिन अब जिले के साथ ही गांवों तक पहुंचने की भी भाजपा की कवायद दिख रही है गांव चलो अभियान के तहत। जी खुशी, देखिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जिस तरीके से चल रही है, ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए जो है लगातार कार्य कर रही है और गांव चलो अभियान की भी जो शुरुआत है वो भी बीजेपी अब उत्तराखंड में करने वाली है। और इस दौरान जितने भी जो गांव है उत्तराखंड के अंदर, जो गांव आते हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, उसमें जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो इस दौरान वहां पर जाएंगे और वहां पर जाकर के जो है देखेंगे कि किस तरीके से उनके क्षेत्र में कार्य हुए हैं, क्या कुछ जो है रणनीति इस दौरान यहाँ पर रही गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण जो पहल है इस दौरान उत्तराखंड सरकार की भी अगर यहाँ पर बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए, तो दोनों ही जो है इस तरीके से लोकसभा चुनाव को मजबूत करने के लिए जो ये अभियान है गांव चलो अभियान, इसको मजबूत करने के लिए भी जो है इसमें यहाँ पर जो है काफी बड़ा फायदा इस दौरान मिल पाएगा। जी बिल्कुल, मैंने तमाम तैयारी भाजपा करती हुई नजर आ रही है। मैंने खासतौर पर देखा जाए तो अगर पहले के चुनावों की अगर हम बात करें तो बीजेपी काफी दमखम लगाती हुई नजर आई थी। अब क्योंकि चुनाव काफी दूर रह नहीं गए हैं, केंद्रीय नेतृत्व भी आला कमान की अगर हम बात करें तो दमखम लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ लगता है, क्या केंद्रीय नेतृत्व की जनसभाएं भी उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है और क्या यात्राएं जनसभाएं इस दौर में देखने को मिलेगी प्रचार के लिए? जी खुशी, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें तो लोकसभा के जो चुनाव होने हैं उनको लेकर पार्टियों की जो तैयारियां हैं वो लगातार जोरों से चल रही है। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा के जो बड़े जो लीडर हैं, जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय जो मंत्री हैं, उनके लगातार उत्तराखंड के जो दौरे हैं वो लगे रहते हैं। वहीं अभी इन्वेस्टर समिट के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देहरादून पहुंचे थे, उसके बाद अमित शाह भी जो है इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए थे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लोकसभा से जो है इसको जोड़कर देखा जा रहा था और अब यहाँ पर जनसभाओं के जिस तरीके से आपने बात की, जो जनसभाएं यहाँ पर होने वाली हैं उनको लेकर बीजेपी अब कार्य करेगी और केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं सभी वो उत्तराखंड के लिए इस दौरान आएंगे भी। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां शीतकालीन पर्यटन नगरी औली में 31 और नए साल के जश्न का जो जोर था वो शुरू जोरों पर था। आपको बता दें कि सुबह पर्यटक औली गौरसों की वादियों का लुत्फ उठाने सैकड़ों की तादाद में पहुंचे। वहीं औली में साहसिक पर्यटन के शौकिया पर्यटक रिवर्स बंजी जंपिंग का लुत्फ उठा रहे हैं, तो कई पर्यटक दल डीजे की धुनों पर थिरकते हुए भी नजर आ रहे हैं। होटल एसोसिएशन औली के अध्यक्ष अंतिम प्रकाश शाह और पर्यटन कारोबारी रविंद्र कंटवारी बताते हैं कि मौसम की बेरुखी के चलते स्थानीय पर्यटन कारोबारियों सहित पर्यटक भी मायूस नजर आ रहे हैं। क्रिसमस पर्व से पूर्व औली गोरसो बुग्याल में हुई हल्की बर्फबारी अब पिघल चुकी है। लेके औली में अभी काफ़ी क्राउड है। लोग यहाँ पे बर्फबारी देखने के लिए आए हैं और यहाँ पे होटल की तरफ से भी काफ़ी तैयारी की गई है। रात को डीजे पार्टी, डीजे नाइट और खाने में लोकल फूड यहाँ पे रखे गए हैं। और आज यहाँ पे जिस हिसाब से मौसम का था कि स्नोफॉल होगी, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे काफ़ी क्राउड है कि मौसम से मतलब आज बर्फबारी होगी। लेकिन अभी मौसम तो क्लियर ही है, बट लेकिन यहाँ पे पुरानी स्नोफॉल हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी क्राउड है। 31 की तैयारी हमारे पूरे जो होटल एसोसिएशन ऑफ औली है, जोशीमठ है, सभी लोगों ने बहुत ही तैयारी की थी 31 के लिए। ये हमारा पीक सीज़न होता है, लेकिन बर्फ़ की बेरुखी के कारण जो स्थानीय व्यवसायी एवं जो जगह जगह से पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं, बर्फ़ के न होने के कारण मायूस है। और अभी देखिए फ़िलहाल 2-3 दिन का रिडक्शन दिखा रहा है। ये अगर बर्फ़ गिर जाती है तो फिर से हमारी जो व्यवसाय की पटरी है दोबारा ये पट्टी ठीक ठाक से आ जाएगी। इसमें आदमी को हार्नेस लगा के आसमान में लगभग 45 फीट ऊपर फेंका जाता है रॉकेट की तरह। औली के लिए नई चीज़ है, पर्यटक काफ़ी ज़्यादा इसका एंजॉय कर रहे हैं, नई चीज़ है, लोग काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में औली में ये जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं ये और बढ़ती रहें और पर्यटक इनका लुत्फ उठाते रहें। औली में काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्नोफॉल भी है थोड़ी थोड़ी, एंड ये राइड जो थी काफ़ी अच्छी थी, बंजी जंपिंग, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ़ोटोज़ वगैरह हम फिल्म कर रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। I am coming from Saswan, Uttar Pradesh, Badaयूं, and all is a nice place. We are enjoying so much. There is so snow also here, and we are enjoying. डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वीपीडीओ और वीडीओ भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 500 अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा देनी थी, लेकिन परीक्षा देने के लिए 355 परीक्षार्थी ही उपस्थित हुए। 145 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा नहीं दी गई। परीक्षा देकर आए परीक्षार्थियों का कहना है कि पेपर को बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयार किया गया है। उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाओं के साथ ही जनरल नॉलेज के प्रश्न पेपर में आए। परीक्षा देने के बाद जहां कई परीक्षार्थियों के चेहरे खिले हुए थे, तो वहीं परीक्षा देने के बाद कई परीक्षार्थियों के चेहरे के रंग उड़े नजर आए। परीक्षा के लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी परीक्षार्थियों को ट्रैकिंग के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिलवाया गया था। प्रदेश में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भू कानून और सशक्त किया है, जिसमें उत्तराखंड में अब प्रदेश से बाहर के लोग कृषि या उद्यान के नाम पर जमीन नहीं खरीद सकेंगे। इस फैसले का कारण उत्तराखंड में जमीनों को खुर्द-बुर्द करने की बढ़ोतरी है। घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ये पूरा कारण बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने भू कानून प्रारूप समिति की रिपोर्ट आने या अगले आदेश तक प्रदेश से बाहर के लोगों को जिलाधिकारी की अनुमति से मिलने वाली कृषि और उद्यान भूमि खरीदने की छूट पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि सीएम आवास में हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता वाली बैठक में यह फैसला लिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून के एशरे हॉल चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बलात्कार और बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश सरकार का पुतला भी जलाया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक वर्मा ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि चंपावत में बीजेपी नेता ने नाबालिग का यौन शोषण किया है और अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके लिए उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। हाँ, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है इस मामले में कि ये जिस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, वो रोके जाने चाहिए और उसके लिए सख्त कानून और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता जहाँ होती है महसूस सरकारों को, वो की जानी चाहिए। जहाँ हमारे भारतवर्ष में माताओं बहनों को देवी का दर्जा दिया जाता है, वहाँ इस प्रकार के कृत्य होना अपने आप में बहुत दुखद और शर्मनाक है। सरकार को चाहिए कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो और कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश उत्साहित है। वहीं बहादुराबाद में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। हरिद्वार के रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने सभी देशवासियों के साथ सभी से अपील की है कि 22 जनवरी को देश में दूसरी देव दीपावली मनाई जानी चाहिए। उन्होंने जनमानस से अपील की है कि वे 22 जनवरी को अपने घरों में घी के दीपक जलाएं, साथ ही भगवान राम के चित्र के सामने राम पाठ भी करें। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि सभी अपने घरों को दीपों से सजाएं और श्री राम भक्ति के जश्न में आतिशबाजी कर पूरे देश और दुनिया को ऐसा संदेश दे कि आकाश से देवता भी राम मंदिर के इस उत्सव को देखने के लिए स्वयं देवता आकाश से धरती पर उतर आए। हमारे गांव बहादुराबाद के अंदर अयोध्या से जो पूजित होकर अक्षत आए हैं, उसको एक शोभा यात्रा के रूप में पूरे गांव वासियों ने उसका स्वागत किया और गांव के अंदर एक शोभा यात्रा निकालते हुए जन जागरण का काम हुआ है। और मैं देख रहा था कि जगह जगह लोग, पुरुष, महिलाएं, बच्चे जगह जगह उसका स्वागत कर रहे थे। एक अपार उत्साह का माहौल पूरे गांव के अंदर देखने को मिला और ये निश्चित रूप से भगवान श्री राम के प्रति लोगों की श्रद्धा, उनके प्रति प्रेम, निष्ठा का एक प्रमाण है और मैं समझता हूँ कि ये पूरे हिंदू समाज के लिए गौरव के क्षण है।
उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से बहने वाली पावन सरयू नदी को बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद लगातार सक्रिय है। बागेश्वर के सरयू बगड़ में 2024 के पर्व पर व्यावसायिक कामों पर प्रतिबंध है और सरयू बगड़ बागेश्वर में सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम ही आयोजित होने की बात कही है। वहीं बागनाथ मंदिर के पास खुली मीट की दुकानें भी प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश पर सरयू बगड़ में मांस मछली की दुकानें आवंटित नहीं की गई है। इसके लिए याचिकाकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य पूरन सिंह रावल ने भी प्रशासन से मांस मछली की दुकानें हटाने की मांग की है। के इन नुमाइंदों को जो जिले में और हमारे तहसील में बैठे हुए लोग हैं, इनको हम कई पत्र दे चुके हैं कि भाई आपके द्वारा यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश का वायलेशन हो रहा है, यानी कि उसकी अवमानना हो रही है और आप इसको तुरंत बंद कराएं। हमारे जो नगर में छिटके हुए दुकानदार थे जो ऐसे व्यवसाय करते थे, उनकी दुकानें तो बंद कर दी, लेकिन जिससे सबसे ज़्यादा खतरा हमारी पतित पावनी सरयू को हो रहा है, उस पर इन्होंने कोई भी कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई है। अभी तक मांस बाजार नियमित रूप से खुला हुआ है। पर्यटन स्थल औली में नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। औली में आपको बता दें कि GMVN की चेयर लिफ्ट में सुबह से भारी भीड़ जुटी हुई है। औली में होटल, होमस्टे, रिजॉर्ट सब कुछ फुल हो चुके हैं। बर्फबारी होने की दशा में पुलिस प्रशासन ने बताया कि विशेष प्लान बर्फबारी होने पर टीवी टावर से औली तक वन वे रहेगा। प्रभारी कोतवाल राकेश भट्ट ने जानकारी दी और टीवी टावर से लेकर औली तक 4 किलोमीटर के एरिया में वाहनों की सुचारू आवाजाही हेतु वन वे ट्रैफिक लागू किया जाएगा। बर्फबारी होने पर सड़क में पाला जमने या बर्फ की अधिकता से कोई दुर्घटना ना हो, लिहाजा बाहर मैदानी क्षेत्र से आने वाले पर्यटकों के वाहनों को जोशीमठ नगर में ही रोकते हुए स्थानीय वाहनों से पर्यटकों को औली पहुंचने का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। हरिद्वार में शीत ऋतु में शीतलहर की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने बैठक में उप जिलाधिकारी हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर और नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार, रुड़की और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शीतकाल में घने कोहरे की धुंध की वजह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। रैन बसेरा में मजदूरों को खुले स्थानों पर रात में सोना पड़ रहा है, इसलिए विश्राम करने वाले व्यक्तियों पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा VPDO और VDO भर्ती लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 500 अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा देनी थी, लेकिन परीक्षा देने के लिए 355 परीक्षार्थी ही उपस्थित हुए। 145 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा नहीं दी गई। परीक्षा देकर आए परीक्षार्थियों का कहना था कि पेपर को बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयार किया गया है। उत्तराखंड की गढ़वाली व कुमाऊनी भाषाओं के साथ ही जनरल नॉलेज के प्रश्न पेपर में आए। परीक्षा देने के बाद जहां कई परीक्षार्थियों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं परीक्षा देने के बाद कई परीक्षार्थियों के चेहरे के रंग भी उड़े नजर आए। पेपर हो रहे हैं और मैं इस पेपर की बात करूं तो एक अच्छा लेवल पेपर का बना रखा था आयोग ने और काफ़ी कुछ डीपली क्वेश्चंस हम दे रखे थे। अगर नॉर्मली हमें थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तभी हम इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। इसमें बहुत पूरी कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियाँ, पेपर का पूरा पैटर्न UKSSC द्वारा बदला जा चुका है। आप देख सकते हैं पेपर में पूरी गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्तियाँ। GS का वेटेज बहुत ज़्यादा था। पेपर मतलब ठीक ठाक लेवल का था, हम ईजी पेपर नहीं बता सकते इसके लिए। और अभी अब देखते हैं कट ऑफ का क्या रहता है। पेपर सही था, मतलब ठीक था। GS भी सही थी और हिंदी भी सही थी। नहीं, इसका तो काफ़ी टाइम से इंतजार नहीं था क्योंकि ये तो अभी वैकेंसी आई थी और तुरंत पेपर हो गया इसका। बस जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाए। सऊदी अरब में फंसे एक युवक इंद्रमणि को देश वापसी का इंतजार है। दरअसल वहां कार्गो कंपनी में ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था और एक एक्सीडेंट में फंस गया, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस ट्रक चालक के पास बीमा भी नहीं था। अब स्थिति यहां है कि उत्तरकाशी में रह रहे उसके परिवारजन काफी परेशान हैं। परिवारजन PM मोदी तक फरियाद पहुंचाने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी से यही अपील करूंगी कि मेरे पापा को जल्द से जल्द स्वदेश लाने के लिए कार्रवाई की जाए। मेरे पापा को 6 साल हो चुके हैं जो कि अभी तक सऊदी अरेबिया से वापस नहीं आ पाए हैं।
एक छोटे से एक्सीडेंट के कारण उनके मालिक ने सारा केस उनके ऊपर डाल दिया है, जिसकी वजह से वो घर वापस नहीं आ पा रहे हैं। और मैं यही अपील करूंगी सरकार से कि मेरे पापा को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। मैं भारतीय सरकार से यही अपील करूंगी कि मेरे पापा को स्वदेश वापसी के लिए कार्रवाई की जाए, जिसके लिए मैंने कई बार ऑनलाइन एवं ऑफलाइन तरीके से काफ़ी सारी एप्लीकेशन दिए, जिससे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रोजगार के लिए वहाँ पर, और जाते ही दुर्भाग्यवश इनके ट्रक के साथ कोई तेज स्पीड आती हुई कार डैश कर गई और जिसमें कुछ कैजुअलिटी हो गई, और उन लोगों ने इन पर मुकदमा किया, इन ट्रक ओनर पर, और ट्रक ओनर के चूँकि उस ट्रक के इंश्योरेंस के कागज़ पूरे नहीं थे और वो सारा मामला इनके ऊपर डाल दिया, जिसके वजह से इनको जेल जाना पड़ा। अपना 1 साल जेल की सज़ा काटने के पश्चात बड़ी मुश्किल से बेल पे बाहर हैं, और ये मुकदमा इन पर अभी चल ही रहा है, जिसमें इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस ट्रक ओनर ने अपने सारे कागज़ों में इनका नाम दे करके इन्हीं के ऊपर अपने आप बरी हो गए और इनको वहाँ पर मुकदमे में फंसा दिया है। हम अपने स्थानीय नेताओं से, अपने राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से ये गुजारिश करते हैं संपूर्ण ग्रामवासियों की तरफ से कि इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है, बच्चे बड़े हो गए हैं। हमारा ये इंद्रमणि नौटियाली भाई है, हमारा छोटा भाई है। इसको ये 2018 में यहाँ से सऊदी गया था, एक ट्रक ड्राइवर था यहाँ पर। यहाँ उसने अपना एक उसके पास सेकंड ट्रक था, वो उसने बेचा, कुछ ज़मीन बेची अपनी, और जैसे कैसे उसने अपना पासपोर्ट और वीज़ा बनवाया और वहाँ गया। और दुर्घटना बस क्या हुआ, अचानक ऐसा सुनने में आया, हमें तो कोई जानकारी, फ़ोन पे बताता है वो कि मेरी गाड़ी खड़ी थी और अचानक कोई कार आई और खड़ी गाड़ी पर कार की टक्कर हो गई, और इस कारण से जो है वहाँ उस कार के जो 6 लोग बैठे हुए थे, मेरे ख्याल से 6 लोग मर गए उसमें। हमारे पास तो कोई साधन ऐसा है नहीं। पीएम प्रधानमंत्री मोदी की जो उनकी साइट है उस पर भेजा था लेटर, और विदेश मंत्रालय को भेजा था कई लोगों ने, लेकिन उस पर हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मंगलौर में अक्षय पूजन कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों की भीड़ उमड़ी। जय श्री राम के जयकारों और भगवान राम के गीतों के साथ यह यात्रा निकाली गई। इस दौरान रथ पर राम, सीता और लक्ष्मण सवार थे। जगह जगह महिलाएं और पुरुष उनके स्वागत के लिए खड़े थे। साथ ही डीजे की धुन व ढोल नगाड़ों पर सभी महिलाओं ने जमकर डांस भी किया। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तहत हर घर महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जूनो अखाड़ा की श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरी जी महाराज की अगुवाई में अक्षत पूजन कलश यात्रा का आयोजन किया गया। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।